Dear students, welcome to the Superior Group. Dear students, ये छठा टेस्ट है पार्ट 2 की केमिस्ट्री का और जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16। तो पहले देखते हैं एमसीक्यूज। ओजोन इज अ गैस हैविंग ऑक्सीजन एटम, तो इसमें 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं O3। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, ये स्ट्रेटोस्फियर में होती है। रेजिडेंस टाइम ऑफ NO का रेजिडेंस टाइम एटमॉस्फेयर में 4 डेज होता है, NO2 का 3 डेज होता है। येलो कलर इन फोटोकेमिकल स्मोक, ये NO2 की वजह से होता है। एंड ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द रेंज ऑफ, ये 25 से 28 किलोमीटर की रेंज में होती है। हाफ ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर, ये 5.6 किलोमीटर है। शॉर्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग हाइड्रोकार्बन, तो किस तरह से हाइड्रोकार्बन ह्यूमन एक्टिविटीज एयर में आ रहे हैं, आप एक्सप्लेन कर देंगे कि ये जो बर्निंग हो रही है वो कोल पेट्रोलियम वगैरह की, ये बड़ा सोर्स है। इफेक्ट ऑफ CO ऑन हेल्थ, चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन के साथ। अगर हम इसको इनहेल करेंगे तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा जो कि ऑक्सीजन कम कर देगा ब्लड में। रिजल्ट क्या निकलेगा, हेडेक, फटीग और अनकॉन्शियसनेस ज़्यादा हो जाएगा तो डेथ हो जाएगी। पेस्टिसाइड किस तरह से इफेक्ट करते हैं, सबसे पहले बता दें पेस्टिसाइड क्या है और फिर आप पेस्टिसाइड जो हैं उनके डिसएडवांटेज बता दें कि पेस्टिसाइड जो हैं हाई कंसंट्रेशन में क्या करते हैं, लो कंसंट्रेशन में कौन सी प्रॉब्लम काज करते हैं और वेरी लो कंसंट्रेशन में कौन सी प्रॉब्लम काज करते हैं। व्हाट्स ओजोन होल, ओजोन होल और इस पर कमेंट करना है। ओजोन होल सीवियर डेफिशिएंसी होती है ओजोन की और ये अंटार्कटिक रीजन में है, वजह क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारा आप एक्सप्लेन कर देंगे। हाउ डज एरेशन प्रोसेस इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर, ये तो डिजॉल्व ऑक्सीजन निकालेगा और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालेगा, आयरन को ऑक्सीडाइज करके आयरन हाइड्रोक्साइड बना देगा, सस्पेंडेड मटेरियल निकाल देगा, ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव कर देगा। तो ये सारे आप पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। रिएक्शन लिखना है, इक्वेशन लिखनी है कि सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज कैसे डालते हैं, निकालते हैं कोलाइडल सोल्यूशन से। तो इसके लिए हम जो है वो ऐड करते हैं कोएगुलेंट एल्यूमिनियम सल्फेट वाला, ये वाला जो हमारे पास अलम होता है। तो यहाँ से हम इस तरह प्रेसिपिटेट की शक्ल में इसको अलहदा कर लेते हैं इम्प्योरिटीज को। मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के आपने नुकसान बताने हैं। अगर ये वाटर में आ जाए तो ये क्या करता है, सस्पेक्टेड लीवर कार्सिनोजेन है, ब्लैडर और रेक्टल कैंसर जो है और ह्यूमन जो ग्रोथ है जो डेवलपमेंट है उसको भी इफेक्ट करता है। इंसनरेशन क्या है, इसको डिफाइन करना है और इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये पोल्यूशन काज करती है और बाकी डिसएडवांटेज आप मेंशन कर देंगे। व्हाट्स बायोस्फीयर, बायोस्फीयर द पार्ट वेयर वी लिव है और यहाँ पर आप बता देंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक होता है और इसका स्मॉलर यूनिट क्या होता है। बायोस्फीयर का वो इकोसिस्टम होता है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को आपने डिफाइन करना है, अगर पार्ट्स लिखते हैं ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है। व्हाट्स डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन आमतौर पर वाटर में 4 to 8 ppm होती है और अगर लेस देन 4 आ जाए तो ये वाटर पोल्यूटेड होता है। तो ये नहीं, एक पैरामीटर है वाटर चेक करने का कि कंटामिनेशन तो नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक, यानी एक पॉलीमर जब यूज हो गया है तो उसको किसी दूसरे पॉलीमर में कन्वर्ट करना, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे पॉलीइथाइलीन को क्रैक करके हम लुब्रिकेंट्स बना लेते हैं। स्मोक, कॉम्बिनेशन है स्मोक और फॉग का और दो तरह का है, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। वाटर, हाउ डू डिटर्जेंट्स पोllute वाटर, तो डिटर्जेंट्स जो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट होते हैं और ये अल्गल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं और इसके साथ साथ ये हैवी मेटल को भी वाटर में बहा कर ले जाते हैं और वाटर को पोllute कर देते हैं। नेक्स्ट है दूसरा पेपर, मेन वाटर पोल्यूटेंट क्रोमियम 6, ये लेदर टैनरीज में होता है। इकोसिस्टम स्मॉलर यूनिट है बायोस्फीयर का। नॉर्मल अमाउंट ऑफ ओवरहेड ओजोन 350 डॉप्सन यूनिट होती है। रेजिडेंस टाइम ऑफ मीथेन 3 to 7 ईयर होता है। रिड्यूसिंग स्मोक में SO2 होता है और एसिड रेन की pH लेस देन 5 होती है। हाउ डज द ऑयल स्पिलेज काज वाटर पोल्यूशन, तो ये आप लिख देंगे किस तरह से जब ऑफशोर ये पहुंचता है और किस तरह से ये वहां पर लीकेज होती है और लीकेज जो है वो किस तरह अफेक्ट करती है हाइड्रोकार्बन इंजेक्ट करके वाटर में जो कि पॉलीसाइक्लिक होते हैं एरोमेटिक और वो कैंसर काजिंग भी होते हैं।
हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर में सारा वाटर आता है और इसमें वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन बता देंगे, फ्रेश कितना है, पोलर आइस में जो ग्लेशियर्स हैं वहां पर कितना है, और इसके साथ साथ सी वाटर में कितना है, इंडस्ट्री कितना यूज कर रही है, घरों में कितना यूज हो रहा है, ये सारी परसेंटेज की वैल्यू आप मेंशन कर देंगे। वाटर कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, तो तीन कंडीशन है। सफिशिएंट क्वांटिटी NO होनी चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए, और फिर एयर जो है उसकी मोबिलिटी स्लो हो ताकि केमिकल डिस्टर्ब ना हो जाए। व्हाट इज द रोल ऑफ CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं? तो ये मैकेनिज्म फ्री रेडिकल बनाए क्लोरीन का और फिर ओजोन से मिला के उसको डिस्ट्रॉय करके दिखा दें। प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट को नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफाइन करना है विद एग्जांपल। व्हाट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन? ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन का डिप्लीट होना। तो ये सारा रिएक्शन भी लिख देंगे आप। एसिड रेन, डिस्कस इट्स काजेस। तो एसिड रेन वो होती है जिसकी pH लेस देन 5 आ जाए, और ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स की वजह से होती है, और ये रिएक्शन मेंशन कर देंगे। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हम कैसे चेक करते हैं? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हम टाइट्रेशन मेथड से करते हैं, और इसके लिए हम डाइक्रोमेट आयन यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमें पता चल जाता है वाटर के अंदर कितना मटेरियल पोल्यूशन मौजूद है। ओजोन ब्लेसिंग है स्ट्रेटोस्फियर में, क्योंकि यूवी रेडिएशन को फिल्टर करती है और स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, म्यूटेशन से बचाती है। ट्रोपोस्फियर में आ जाए तो ये कर्स है, क्योंकि ये अस्थमा एग्रावेट करती है, और फिर लंग टिश्यूज हैं इनको अफेक्ट करती है, कफ है, चेस्ट चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, कंफर्ट है, रबड़ है, और ड्यूरेबिलिटी रबड़ की कम कर देती है। तो ये सारा आप लिख देंगे। अनपोल्यूटेड रेन की pH क्या है? उसकी pH जो होती है 5.6 है। लेस इससे हो जाए अगर, तो वो 5 से लेस हो जाए तो वो एसिडिक होती है, और किस वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है कि बैक्टीरिया 5 दिन में कितनी ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं, जितनी ये वैल्यू ज्यादा होती है वाटर उतना ही पोल्यूटेड होता है। लिथोस्फीयर में सारी रॉक्स आती हैं, और फिर ये कंपोजिशन आप मेंशन कर देंगे कि रॉक्स में कौन कितने परसेंट है। व्हाट आर सोर्सेज ऑफ सल्फर ऑक्साइड? नेचुरल बताने हैं। नेचुरल वॉल्केनोज हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग गैसेज हैं, और फिर ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन है। वाई CO इज क्वाइट किलर? तो CO जो है चूंकि इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से बड़ी ज्यादा है, तो ये उसके साथ बाइंड कर जाता है हेमोग्लोबिन से, और कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, हेडेक, फटीग, अनकॉन्शियसनेस और डेथ हो सकती है। तो ये है डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का जो टेस्ट उसकी डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।